प्यारे साथी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका आपको सबसे ज्यादा डर है, जिसकी आपको सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर। भैया, टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन का खेल किसी भी स्टूडेंट्स को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा, किस शिफ्ट में सबसे कम नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। इन सभी बातों से स्टूडेंट्स घबराया हुआ है, डरा हुआ है, टेंशन में है और यही चीज नॉर्मलाइजेशन आपके सिलेक्शन में बाधा भी बनी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पूरे लॉजिक के साथ में बताऊंगा कि किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है और किस शिफ्ट में सबसे कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, पूरे लॉजिक के साथ में बताऊंगा। पहले सुने स्टूडेंट्स, मैं आपको नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर बताने वाला हूं। डियर स्टूडेंट, देखो, मैंने पूरी की पूरी 10 शिफ्ट आपकी चेक की। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने चेक करी। हो सकता है जो आपका सबसे सिंपल हो वो मुझे हार्ड लग रहा हो सकता है जो आपका सबसे कठिन एग्जाम रहा हो वो मुझे सिंपल लग रहा हो। तो इस बात से तो भैया कोई भी फर्क नहीं पड़ता मेरे चेक करने से, सबसे पहली बात। ठीक है, अब मैं आपको किस जरिए बताने वाला हूं नॉर्मलाइजेशन का, वो सुने स्टूडेंट। मेरे ऑफलाइन में जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया यूपी पुलिस री एग्जाम, ठीक है, उन सभी से मैंने पूछा कि भाई आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था। और जैसे मैंने 25 की भैया फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स अलग कर लिए, 24 की फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स अलग कर लिए, 23 की फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स अलग कर लिए। मैंने भैया इस प्रकार से शिफ्ट वाइज स्टूडेंट डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब उनसे पूछा कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर कर आए। तो भैया जो क्वेश्चंस की संख्या हमें सबसे कम मिली उस शिफ्ट को हमने सबसे हार्ड में रखा है और जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की संख्या हमें मिली उस शिफ्ट को हमने सबसे ज्यादा भैया नॉर्मलाइजेशन कम माना है। ठीक है, तो ये है मेरा आधार। और स्टूडेंट्स यकीन मानना, जिस आधार पर मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन बताने वाला हूं वो एकदम बिल्कुल सटीक साबित होगा। आज आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, आपके एग्जाम में बिल्कुल हुबहू इसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट, जानते हैं आपके नॉर्मलाइजेशन के बारे में, किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन रहेगा। उससे पहले अगर आपने रीपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भैया सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, रीपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए। और भैया हम आपके एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं, तो सब्सक्राइब करना आपका बनता है, तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताएं तो जो सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है डियर स्टूडेंट्स वो 25 की सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, 25 की सेकंड शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा मैं आपको ये भी बता दूं। तो स्टूडेंट्स इस शिफ्ट में कम से कम भैया 20 से 25 नंबर तक भैया आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है 25 की सेकंड शिफ्ट में। आगे बात करें तो इसके बाद में भैया 23 की फर्स्ट शिफ्ट में भैया आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और इस 23 की फर्स्ट शिफ्ट रखने का लॉजिक बताऊं तो भैया सबसे फर्स्ट दिन इसी का एग्जाम था और इन बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं और क्वेश्चन किस प्रकार के नहीं आ रहे हैं। इन स्टूडेंट्स को बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो उस वजह से भैया इस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मिलना है और इसमें क्वेश्चंस की संख्या भी कम अटेम्प्ट हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो 24 की फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। इसके बाद में 23 की सेकंड शिफ्ट को, इसके बाद में 25 की फर्स्ट शिफ्ट को और इसके बाद में 24 की सेकंड शिफ्ट को। जो सबसे कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो है भैया 23 की फर्स्ट शिफ्ट, 31 की फर्स्ट शिफ्ट, 30 की सेकंड शिफ्ट और सबसे कम मिलने वाला है 31 की सेकंड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जो मैं आपसे कहकर जा रहा हूं वही आपके रिजल्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरे 100% के साथ में मैं आपसे कह रहा हूं कि यही भैया आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी और इसी प्रकार से आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा इन शिफ्ट के जरिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, यही जानकारी मुझे आपको देनी थी। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट्स।